तो अगर आप भी लीन बल्क करना चाहते हैं और आपने बहुत सारी वीडियो देख ली या फिर आपको बहुत कुछ देख लिया, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको लीन बल्क कैसे आखिर करना कैसे है, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो लीन बल्क कैसे करते हैं, या फिर एक साइंटिफिक अप्रोच क्या हो सकती है लीन बल्क करने की, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो ये इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पर हाँ, आज की वीडियो थोड़ी टेक्निकल होने वाली है, तो अपने दिमाग खोल के बैठना है और इसको समझना। अगर आप इसको समझ गए, आज वाली वीडियो को अगर समझ गए, तो आप लीन बल्क भी अच्छे खासे से कर लोगे। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में कैलोरीज के बारे में बताऊंगा, फिर फैट्स के बारे में बताऊंगा, प्रोटीन कितना लेना है आपने, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं आपको लास्ट में एक प्रॉपर वीक्स की प्रॉपर 6 से 7 वीक की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है लीन बल्क करने की, वो भी मैं बताऊंगा। और अगर आप लीन बल्क करते हो तो एक क्या होता है कि आप वेट बढ़ना रुक जाता है, तो उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें हम बात करेंगे कैलोरीज के। सबसे पहले कैलोरीज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपको प्रोटीन कितना रखना है, फिर फैट्स कितनी रखनी है, उसके बारे में बात करेंगे। हर कोई बोलता है कि कैलोरी सरप्लस करना है, पर कैलोरी सरप्लस करना कैसे है, वो भी तो एक पार्ट है ना। अगर वो नहीं कोई बताता कैलोरी सरप्लस करना कैसे, तो इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं सरप्लस करने के। जो सबसे पहला तरीका है वो है कि आपको अपनी कैलोरीज पहले मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर लेनी है। वो कैसे करनी है? आपने डायरेक्टली जाना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे बीएमआर सर्च करना है और बीएमआर आपको कैलकुलेटर मिलेगा। और उस कैलकुलेटर में आपको अपना एज, वेट, अपने वेट अपना पाउंड में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि अब आगे जो बात करेंगे वो सारी पाउंड्स में है। पाउंड्स में जो वेट होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो वन वन किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 2.2 के। तो इसमें आपने बीएमआर कैलकुलेटर खोला, उस पर आपने वेट डाला, अपनी एज डाली, हाइट डाली। उसके बाद उसमें एक नीचे अगर आप मोर सेटिंग पे जाओगे तो वहाँ पे आपको 15% मतलब बॉडी फैट भी दिखेगा। आपको अपना बॉडी टाइप अगर पता है, बॉडी फैट पता है, तो आप वो डाल सकते हो। अगर आपको अपना बॉडी फैट नहीं पता तो साइड में इमेज लगा देंगे, उसमें आप देख के अपना देख सकते हो। इसके बाद आपको मेंटेनेंस कैलोरीज आपकी मिल जाएंगी। तो उस मेंटेनेंस कैलोरी में आपको करना है सरप्लस। एक तरीका होगा ये। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप जितनी डाइट खा रहे हो उसमें आप अपनी डाइट का ही अगर आप 20%, 10 से 20% पार्ट बढ़ा दोगे, तो आप तब भी बल्क कर सकते हो। पर वो एक मतलब उतना वो तरीका नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, पर आपको प्रोफेशनली करना तो वो तरीका थोड़ा अलग होगा। और तीसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि आपको कोई कैलोरीज नहीं निकालनी, आपको कोई मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं निकालनी, क्योंकि मैंने बीएमआर कैलकुलेटर और ये 20%, 10% सरप्लस करके देखा हुआ है। इसके साथ ही बहुत रिसर्च करके मैंने देखा है, आपको मैं डायरेक्टली बताऊंगा, अपने वैसे वैसे चलते जाना। तो इसका तरीका, तीसरा तरीका क्या है जो कि मैं प्रेफर आपको करूंगा, आपने डायरेक्टली क्या करना है, अपने वेट को पहले पाउंड में कन्वर्ट करना है, उसमें आपने डिवाइड कर लेना। अगर आप कैटेगरी आपको अपनी देखनी है, अगर आप मान लो कि आप लो एक्टिव हो, मतलब अगर आप अप्रोक्सीमेटली एक एक वीक में 2 से 3 दिन, 2 से 3 आवर, 2 से 3 घंटे अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपने सरप्लस करना है 16 कैलोरीज पर पाउंड का। आपने आपके जितना अपना आपका वेट होगा उसको आपको ×16 कैलोरीज करना है। तो वो जो आपका वेट आएगा, जो आपकी कैलोरीज आएंगी, वो आपकी सरप्लस कैलोरी होंगी। उसके बाद अगर आप मॉडरेट एक्टिव हो, यानी कि अगर आप अप्रोक्स 3 से 5 घंटे हर वीक ट्रेनिंग करते हो, तो आपने सरप्लस करना है 17 कैलोरीज पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट करना है। उसके बाद अगर आप बहुत ही एक्टिव हो, मतलब आप 7 से 8 घंटे हर वीक ट्रेनिंग कर रहे हो, कार्डियो भी कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हो, तो आपने करना है 19 से आप 20 कैलोरीज पर पाउंड का सरप्लस कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी कैलोरीज आएगी उसको आप उसके साथ कंपेयर करके, जो आपने बीएमआर कैलकुलेटर पे निकाली उसके साथ आप अलग से निकाल के कंपेयर भी कर सकते हो। और उसके बाद ये हो गया आपका कैलोरीज का, कि आपको कितनी कैलोरीज सरप्लस करनी है, ये आपको पता चल गया। अब सेकंड हम बात करते हैं प्रोटीन की। आपको अपना प्रोटीन प्रोटीन कितना लेना है। तो प्रोटीन एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपकी डाइट को, आपकी लीन मसल मास को डिसाइड करने में। इसमें आपने क्या करना है कि आपका जो बॉडी वेट है इन पाउंड, उसमें आपको 0.8 से 1 ग्राम ऑफ पर पाउंड आपने प्रोटीन का सरप्लस करना है, क्योंकि प्रोटीन ही आपका मेन आपका लीन मसल मास गेन करने में हेल्प करेगा। 0.8 से 1 ग्राम, वो आप देख सकते हो कि आप अगर आप 0.8 कर सकते हो तो वो भी ठीक है। अगर आप थोड़े लो एक्टिव हो, पर अगर आपका बॉडी फैट पहले तो ज्यादा कम है, तो आप प्रोटीन ज्यादा कर लो। अगर आपका बॉडी फैट 20% के आसपास है, तो आप 0.8 भी कर सकते हो। अगर आप ओवरवेट हो फिर तो आप बल्क करोगे नहीं।
तो अगर आप 15% के पास हो तब भी आप 1 ग्राम पर पाउंड आप अपना जा सकते हो, अगर उसके नीचे तो भी आप जा सकते हो। उसके बाद हम करते हैं कार्ब्स के बारे में बात। आपको कार्ब्स कितने लेने हैं? तो कार्ब्स आपने लेने हैं, अगर आपकी जो अगर 100% डाइट है, उसमें से आपको 30 से 50% आप कार्ब्स रख सकते हो। उसमें भी अगर आपको कार्ब्स पसंद है, तो आप रखो 30 टू 50% के आसपास कार्ब्स रखो, बाकी आपका प्रोटीन होगा। उसके बाद फैट आप रख सकते हो 20 टू 30%। अगर आपको फैट ज़्यादा पसंद है, तो आप फैट्स बढ़ा सकते हो और कैलोरीज कम कर सकते हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट आप कम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फैट 40 से 50% कर रहे हो, तो आप अपना अपना जो कार्ब्स है वो 20 से 30% कर दो। वो देख लो कि आपको क्या ज़्यादा सूट करता है। उसके बाद क्या होता है कि एक अब हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं कि प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है बल्क करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक बार सरप्लस किया, अगर आप ऐसे भी सरप्लस कर रहे हो कैलोरीज का, आपका थोड़े टाइम तक तो वेट बढ़ेगा, पर उसके बाद रुक जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, उसके बाद आपका वेट नहीं बढ़ेगा। उसके पीछे हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपने करना क्या है कि आपका जो फर्स्ट वीक होगा, आपने फॉर एग्जांपल 16 कैलोरीज का 16 कैलोरीज पर पाउंड का सरप्लस किया है, इनटू 16 कैलोरीज पर पाउंड आपने सरप्लस किया है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आपको फर्स्ट वीक लग रहा है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपने उसको बढ़ा के 17 कैलोरी पर पाउंड भी आप कर सकते हो। आपने वो करना है, फिर आपने मॉनिटर करना है। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपने उस पे चलना है। अगर आपका वेट हफ्ते में 0.5 से 1 पाउंड के अप्रॉक्स भी बढ़ रहा है, तो आप समझ लो आप अच्छा लीन मसल मास गेन कर रहे हो, और इतना वेट सफिशिएंट होता है नेचुरली अगर आप गेन कर रहे हो। तो आपने फर्स्ट वीक से अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले, आपने कैलोरी सरप्लस किया, अब आप आगे सेकंड वीक में। आप आपने सेकंड वीक से 6 वीक तक आपने वही कैलोरीज रखनी है जिससे आपका रिजल्ट आपके कैलोरीज बढ़ रहे हो। 2 से आप 6 वीक तक या 2 से 5 वीक तक आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, आपका वेट बढ़ना हो सकता है रुक जाए, तो तब आपने क्या करना है, उसमें ही आपने अपनी 200 कैलोरीज और सरप्लस कर देनी है। उसमें आपका 200 कैलोरीज और सब जब सरप्लस करोगे, तब आपको फिर थोड़े से रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर हो सकता है कि 1-2 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, 2.5 हफ्ते बाद आपका वेट बढ़ना फिर से कम हो जाए, तो आपने फिर से 200 कैलोरी से सरप्लस करनी है। अब आपने 200 कैलोरी सरप्लस की, उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद हो सकता है आपका फिर से वेट बढ़ना कम हो जाए, और आपने ये साथ में देखते रहना कि अगर फैट तो नहीं बढ़ रहा। अगर आप फैट ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपको कैलोरीज कम कर देनी है, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करते करते चलो। अब आपने 200 कैलोरीज का और सरप्लस किया और आपका वेट बढ़ना फिर से रुक गया है, तो अब आपने क्या करना है, अपनी जो तब की मेंटेनेंस कैलोरी होगी, तब का बॉडी वेट आपको मेजर करना है, और तब की जो मेंटेनेंस कैलोरी होगी उस पे आपको आ जाना है, यानी कि कैलोरीज आपने 1 या 1.5-2 वीक के लिए कम कर देनी है, मेंटेनेंस कैलोरीज पे आ जाना है, उस पे फॉलो करना है। 2 वीक फॉलो कर सकते हो, 2.5 वीक फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आपने फिर उसका सरप्लस करना है, ऐसे ही चलना है, और आप ऐसे करते करते अब आप जितना लीन मसल मास आप बल्क करना चाहते हो उतना कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी होगी पूरी 6 से 7 वीक की। अगर आप इसको आप अपने अकॉर्डिंग कंटिन्यू भी कर सकते हो, तो ये सब आपने फॉलो करना है। और साथ में जितना हो सकता है आपको अपनी डाइट क्लीन रखनी है। आपने कोई फास्ट फूड वगैरह या कहीं से भी कोई सैचुरेटेड फैट आ रही है, उसको आपने अवॉइड करना है, और शुगर इंटेक भी आपने कम रखनी है। अगर आप शुगर इंटेक कम रखोगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आपको प्रॉपर लीन मसल मास गेन करना है, तो आपको ये इंस्ट्रक्शन के अंडर रहना होगा। और कभी कभार अगर मान लो कि वीकेंड के ऊपर आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, उतना चल जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंटिन्यू वही कर रहे हो। तो अगर आपको कहीं अगर आप प्रॉपर मतलब प्लान फॉलो कर रहे हो और आपको बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डाइजेस्टिव इशू आ रहा है, तो आप 1-2 दिन के लिए सरप्लस से मेंटेनेंस कैलोरी के ऊपर भी आ सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर ये प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, तो आप अपना अच्छा लीन मसल मास गेन कर लोगे। और ये सारी जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, काफ़ी रिसर्च करने के बाद की है। अगर आप इसको फॉलो करोगे, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर एक साइंटिफिक अप्रोच क्या हो सकती है, प्रॉपर रिसर्च के साथ अप्रोच क्या हो सकती है उस टारगेट को अचीव करने की, अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होगी। और अब जो हमने नेक्स्ट वीडियो प्लान किया वो कटिंग के ऊपर है, ये बल्किंग के ऊपर होगी। इसके बाद कटिंग के ऊपर जल्दी हम वीडियो अपलोड कर देंगे, और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।